तेहरान से मुश्तबा खामेनेई सुरक्षित है, कह रहा है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति के बेटे ने इस बात की पुष्टि की है। पहले मुश्तबा के घायल होने की खबर लगातार आ रही थी, तो तमाम इन अफवाहों के बीच अब राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बेटे यूसुफ पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि मुश्तबा खामेनेई जो सुप्रीम लीडर चुने गए हैं और नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो सुरक्षित हैं। और लगातार उनके घायल होने की खबरें थी, वो हमले का शिकार हुए, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन अब राष्ट्रपति के बेटे ने इस बात की पुष्टि कर दी कि मुश्तबा खामेनेई इस वक्त सुरक्षित हैं। तो तमाम अफवाहें राजीव युद्ध के दौरान चलती रहती हैं और दोनों ही पक्षों से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि जो उनका सुप्रीम लीडर है, नया लीडर है, वो सुरक्षित है। बिल्कुल, जब ईरान का युद्ध शुरुआत हुई थी उस दौरान भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि खामेनेई के साथ साथ उनके बेटे की भी मौत हो गई, वो भी मारे गए। फिर बाद में जैसे ऐलान होता है कि सुप्रीम लीडर बनने का मुस्तफा का ऐलान होता है, उसके बाद इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि वो घायल हो गए। लेकिन ईरान ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दरअसल जो एक वार के दौरान जो होते हैं, लड़ाई कई लेवल पर लड़ी जाती है। एक जमीन पर लेवल पर लड़ी जाती है, दूसरा दिमागी लेवल पर लड़ा जाता है, जिसको साइकोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की ओर से कुछ ऐसा ही साइकोलॉजिकल वारफेयर करने की कोशिश किया जा रहा है, दिमागी तौर पर कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर जो ईरान का ऐलान हुआ है वो घायल हो चुका है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अमेरिका और इजराइल इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि ये जो सुप्रीम लीडर मुस्तफा जो बना हुआ है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और ट्रंप इससे खुश भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो लाइन है, इनकी जो सोच है, इनका जो नजरिया है, काम करने का तरीका है, अपने पिता की तरह है, जो अमेरिका और इजराइल को कह सकते हैं कि उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं मुश्तबा खामेनेई, और अपने पहले ही हमले में अली खामेनेई को खत्म किया था अमेरिका और इजराइल ने। इस बीच सुप्रीम लीडर मुश्तबा पर उत्तर कोरिया का ईरान को समर्थन है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि प्योंगयांग ने यह फैसला का सम्मान किया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका इजराइल हमले की निंदा भी की है। तो उत्तर कोरिया का साथ भी अब ईरान को मिला है, और कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। और यूएस इजराइल हमले की निंदा की है उत्तर कोरिया ने। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई पर उत्तर कोरिया का ईरान को समर्थन मिल रहा है। और जैसे कि राजीव बता रहे थे कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनेई मंजूर नहीं है अमेरिका को, और ये सही चॉइस ईरान के लिए नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और अगर इस पर जल्द ही ईरान कोई फैसला नहीं लेता तो उनका भी अंत होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार संघर्ष बढ़ता दिखाई दे रहा है। उसी से जुड़ी अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी है। ईरान ने तेल रोका तो जोरदार हमला होगा, कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने पर यह हमला होगा। 20 गुना ज्यादा कठोर सैन्य कार्रवाई की जाएगी, ये चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान को। और इस बीच जो खबर आ रही थी, सी माइंस बिछाई है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। 16 शिप इसी के तहत अमेरिका और इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सी माइंस को इन शिप्स के जरिए बिछाया जा रहा था, और अब अमेरिका दावा कर रहा है कि इन 16 शिपों को तबाह कर दिया गया है। तो 20 गुना अधिक कठोर सैन्य कार्रवाई की तैयारी हो रही है अमेरिका की तरफ से। और चेतावनी भी है ईरान के लिए कि अगर तेल रोका गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो बड़ा हमला होगा। तो एनर्जी के लिए लाइफलाइन माना जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव इतना बढ़ गया है कि दुनिया के लिए बड़ा संकट बन गया है। एक तरफ इधर ईरान की धमकी है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ साफ चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी तो उस पर 20 गुना बड़ा हमला होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन। ईरान और ओमान के बीच स्थित और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। हॉर्मुज स्ट्रेट जिस रास्ते से हर दिन करोड़ों अरबों लीटर कच्चे तेल की सप्लाई होती है, वो अब खतरे में है।
हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की धमकी ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। भीषण जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान एकदम आमने सामने हैं। इस तनाव के पीछे की पूरी कहानी इस रूट से तेल और गैस की सप्लाई है। आगे इस तनाव की हर एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यही हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये तस्वीर ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए जंग से पहले की है। हर दिन सैकड़ों कार्गो शिप इस रास्ते से गुजरते हैं। आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको जहाज ही जहाज नजर आएगा। अलग अलग देशों के जहाज इस रूट से तेल और गैस लेकर निकलते हैं। लेकिन युद्ध के बीच ईरान की धमकी से ऑयल और गैस सप्लाई पर संकट बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि इस रूट से बिना उसकी मर्जी के कोई कार्गो शिप नहीं गुजरेगा। कानूनी तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की पूरी तरह से निजी संपत्ति तो नहीं है, लेकिन ईरान का अपनी नौसैनिक क्षमता और मिसाइल शक्ति के कारण इस क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव है। ऐसे में जिन देशों के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, ईरान सिर्फ उन्हीं कार्गो शिप को इस रूट से जाने की इजाजत दे रहा है। एक तरफ इधर ईरान की धमकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भी साफ साफ चेतावनी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ईरान को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी तो उस पर 20 गुना बड़ा हमला करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि तेल टैंकरों को सुरक्षा दी जाएगी और अमेरिकी नौसेना टैंकरों को एस्कॉर्ट करेगी। तेल की कीमतें कम करने की कोशिश करेंगे और कुछ तेल प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। आपको सुनाते हैं कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। In recent years, the regime and its terror proxies have launched attacks on hundreds of commercial vessels. We're putting an end to all of this threat once and for all, and the result will be lower oil prices, oil and gas prices for American families. We've done that. We've done it. We brought it very low. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that too. In the meantime, during this brief disruption, the United States is offering political risk insurance to any tankers operating in the Gulf, I might add. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पुतिन ने भी इस पर चिंता जताई है। महायुद्ध के चलते भारी तनाव के बीच ट्रंप और पुतिन के बीच इसको लेकर बात भी हुई है। ट्रंप से बातचीत के बाद पुतिन ने कहा, भीषण युद्ध की वजह से मध्य पूर्व से तेल सप्लाई खतरे में है। 30 दिनों में तेलों की आपूर्ति रुक सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है, जिसकी वजह से तेलों का निर्यात करना मुश्किल है, महंगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी तनाव कम करना कितना अहम है, इसे ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इस रूट से हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का ये लगभग 25% से 30% हिस्सा है। दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर दुनिया भर में जाता है। 80 से 90% तेल एशिया के देशों में जाता है। भारत 50 से 55% तेल इसी रूट से आयात करता है। 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से सप्लाई होती है। मतलब साफ है कि अगर अगले कुछ दिनों में इस समुद्री रूट पर तनाव कम नहीं हुआ तो तेल को लेकर दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।